सत श्री अकाल, मैं रमनदीप कौर हाजिर हाँ लैके पंजाबी खबरां ते आओ रुख करिए अज दे पंजाबी बुलेटिन दा। कोरोना महामारी के प्रकोप ने त्योहारों दी खुशियां फिक्कियां करके रख दित्तियां हन। इस बार ना तां नरात्यां दे दिनां विच बाज़ारां विच रौनक वेखण नूं मिली अते ना ही मंदिरां विच। ना रामनवमी की शोभा यात्रा कड्ढी गई अते ना ही अज विजयदशमी यानी दुशहरे उत्ते रावण का कोई कार्यक्रम तय किया गया। त्योहारों के दिनों में कमाई करने वाले दुकानदार भी इस बार बेहद दुखी नजर आ रहे हैं अते आम लोगों में मायूसी दिस रही है। कुल मिला के संसार भर में फैली कोरोना महामारी ने जिथे त्योहारों के रंगों को बेरंग किया है, उत्थे विआह शादियों की भी रौनक खत्म कर दी है। आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ कोई टाइम था कि दशहरे के दिन, रामनवमी के दिन यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी कि कोरोना के हालात को देखते हुए ये कारोबार टोटली ख़त्म हो गया। हमारा ये फेस्टिवल जो हम बड़ी धूमधाम से रामनवमी का बनाते हैं, भगवान की शोभा यात्राएँ निकलती हैं, ना ही इस पर कोई शोभा यात्राएँ निकली, ना दशहरे का सेलिब्रेशन हुआ। तो महामारी से हम यही दुआ कर देंगे माता रानी कि हमारे अपराधों को क्षमा करना, हमें ये कोविड जो 19 चल रहा है इसकी महामारी से हमें बचाना और आने वाला सबके लिए समय अच्छा हो। लेकिन हमें बहुत निराशा है कि हमारा जो दशहरा पर्व जो बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है वो इस पर हम नहीं मना रहे कि कोविड की हालत को देखते हुए। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहेंगे, हे भगवान हमारे अपराधों को क्षमा करके आने वाला समय बड़ा अच्छा हो और सबको इस महामारी से बचाए। दुकानदारों की बड़ी निराशा है क्योंकि कोविड के कारण लोग नहीं निकलते और सभी ने सोशल डिस्टेंस का फासला रखते हुए लोग कोरोना से बचना चाहते हैं, छोटे बच्चों को लेके नहीं निकलते, तो जिसकी वजह से बाजार में रौनकें भी ख़त्म हो गई। दशहरा होना था वो भी इस बार परेड ग्राउंड में कैंसिल हो गया है, कहीं पर नहीं बनाया जा रहा। तो दूसरी बात तो ये है कि लोग भी कम आ रहे हैं बाहर कोरोना की वजह से। जो आगे हमें धनुष वगैरह, गुर्ज वगैरह बिकते थे वो दशहरा का जो लगते थे, मेले वगैरह लगे थे, बाकी लोग भी आते थे बेचने के लिए तलवारें वगैरह। वो इस बार बनाई भी नहीं है किसी ने ज़्यादातर, तो लाई भी किसी ने नहीं है। वो बहुत मंदी देखने को मिल रही है पकड़ेंगे में। तो काफ़ी रश हुआ करता था, जैसे अभी करवा चौथ का है, मेहंदी वाले होते थे, सभी आगे होते थे यहाँ पर दिवाली का सीज़न लगाने के लिए। इस देखा जाए तो इस वक्त कहीं जोर है ही नहीं इससे। मजदूरों के लेबर कार्ड बनाने विच उन्हां तो ज्यादा रकम वसूले जाने दी लगातार मिल रही शिकायतों का लेबर डिपार्टमेंट ने सख्त नोटिस लिया है। विभाग ने मजदूरों को अपील की है कि जे कदे किते भी उन्हां नाल इहो जिहा हुंदा है तां ओह दी शिकायत तुरंत विभाग विच दर्ज कर सकते हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर देव्यानंदा ने दस्सिया है कि मजदूरों के लेबर कार्ड सिर्फ अते सिर्फ विभाग के दफ्तर विच ही बनाए जा रहे हैं अते इस दफ्तर की होर कोई भी ब्रांच नहीं है। उन्होंने यह भी दस्सिया कि लेबर कार्ड बनाने की फीस ऑनलाइन वसूली जाती है अते किसी तो भी नकद रुपए नहीं ले जा रहे हैं। उसका लिंक भी दिया था मैंने उसको। हमारी ऑफिस की कोई भी ब्रांच नहीं है, हमारा खुद का हमारा यही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस है। जो हम कैंप्स कर रहे हैं वो हम पंचायत लेवल से लेके सब डिवीज़न लेवल तक भी कैंप्स कर रहे हैं। तो आप किन कैंप्स की बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंट का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस डिपार्टमेंट की मेरे ऑफिस की कोई भी और ब्रांच नहीं है। दिस इज़ दी सोल ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है, हमारी कोई भी और ब्रांच नहीं है। तो कोई भी लोग अगर आपको बीच में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उनकी शिकायत फ़ौरन तौर पे डिपार्टमेंट के साथ दर्ज ज़रूर मैं लोगों को बोलूँगी कि आप डिपार्टमेंट में आके उनकी शिकायत ज़रूर दर्ज करें। इसकी फ़ीस केवल फर्स्ट टाइम में इसकी फ़ीस 140 रुपीज़ लगती है क्योंकि कुछ बैंक चार्जेस लगते हैं। अदरवाइज़ इसकी फ़ीस 120 रुपये, जो कि सारी फ़ीस ऑनलाइन ही भरी जाएगी, बाय कैश या हाथ मतलब उसमें किसी के हाथ में आपको पैसा नहीं देना है। जम्मू विच जम्मू कश्मीर यूटी नैशनल बिल्डर एसोसीएशन की एक बैठक हुई जिस विच सिक्ख्या के विगड़ते निज़ाम और अध्यापकों दी समस्यावां के हल के लिए 5 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी सिक्ख्या के निज़ाम के सुधार के यतन करन दे नाल नाल अध्यापकों के मुद्दे हल करन दे भी काम करेगी। रेट है उसको इम्प्रूव करना है, उसके लेवल को इम्प्रूव करना है। तो हमारा जो सबसे पहला जो मेन प्रायोरिटी पे आता है, जो हमारी डिप्टी आती है,
कि हमने एजुकेशन जो है बच्चों को कैसे बांटनी है, या बच्चों को कैसे तालीम याफ्ता हमने करना है। इसके बाद उसके साथ साथ फिर आता हमारा टीचिंग कम्युनिटी का मसला। तो लिहाजा पिछली सरकारों ने भी जो हमारे टीचर्स थे उनको कैटेगरीज में बांटा गया और उस कैटेगरी के बीच अलग अलग लोगों को अलग अलग तंजीमों में भी लोग जो टीचर्स थे हमारे कम्युनिटी के वो बंटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे जो है अलग अलग तंजीमें बना के अलग अलग कैटेगरीज में बांट के एक टीचर की निरादरी हो रही है। एक टीचर का जो स्टेटस है वो कमज़ोर हो रहा है, एक एजुकेशन का जो स्टेटस है वो कमज़ोर हो रहा है। मेमार कौम चाहता है एक अच्छी इल्म देना। ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਲਿਤ OBC ਅਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। गुजर बकरवालों के मकान गिराने का आर्डर को वापस लो, वापस लो। का गुजर बकरवाल के मकानों का गिराने का आर्डर को वापस लो, वापस लो। होश में आओ, जम्मू कश्मीर सरकार होश में आओ, होश में आओ। बकरवालों के मकानों का गिराने के आर्डर को वापस लो, वापस लो। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट को लागू करो, लागू करो। कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट को लागू 2005 को हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट जो है बेसिकली जो गुजरों बकरवालों को हमारे भाई हमारे रियासत के बसनीक यहाँ के रहने वाले लोग जो नोमैड एरिया में कभी बेचारे पहाड़ों पे चले जाते हैं और गर्मियों में जो है वो अपना पहाड़ों पे और सर्दियों में प्लेन्स में आ जाते हैं। उन्होंने एक 40-40, 50-50, 60-60 साल से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुल्ले बनाए हैं। अब उनको जब मकान बनाने की भी आपने इजाज़त दे दी थी, गिरदावरियाँ उनकी हैं, उनके वहाँ पे अपना आधार कार्ड वहाँ के बने हैं, बिजली के बिल वहाँ पे हैं उनके। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि अचानक DFO एक ऑर्डर करते हैं नगरोटा सितनी में कि भाई इनके मकान जो है गिरा दिए जाएँ और ये डेडलाइन दी जाती है कि आपके मकान जो है 25 को आपके मकान गिरा दिए जाएंगे। मेरे को इसकी समझ नहीं आई। मैं हैरान हूँ कि हम लोग खुद 370 की खिलाफत करते थे, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमारे से कहीं गलती हो गई कि 370 की खिलाफत करना शायद हमारे लिए गलत था। ਬਾਹੂ ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। चंगा ही है तो उधर तुम्हें ऊपर मोया मंदिर की थोड़ा हम इधर 10-11 साल से सैर करने आ रहे हैं, डेली आते हैं। पहले जो था ये रोड को इसकी रिपेयरिंग होती थी, जहाँ पर वो 4 फुट डालते थे। आज कल बरसातों के दिन में इतनी बुरी हालत हो गई है जहाँ पर आदमी गाड़ी में जहाँ आदमी पैदल भी चल सकता है। जहाँ चलने से क्या होता है कि कोई लोग गिर भी रहे हैं आते भी। इस रोड की हालत देखकर हमें दुख होता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। हम ये चाहते हैं कि इस रोड को जल्दी इसको रिपेयर किया जाए ताकि लोगों के लिए यहाँ सैर करने के लिए, हमारे देवी जाने के लिए, कहीं जाने के लोगों को मुश्किल ना हो। की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये रोड जितनी भी ये गाड़ियाँ चलती हैं, ये गाड़ियाँ की आना जाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो कोई लेडीज़ जा रही है सैर करने के लिए, कोई भी सैर करने के लिए आने जाने के लिए जो बहुत ही इधर गिर रहे हैं। इसलिए इस रोड को
गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। मेरे साथियों ने जो कहा आपने तो सुना। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो इस रास्ते को देख के ये मन में आपके विचार आया कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो हमें भी आपने कहा, प्रेरणा दी कि नहीं जी ये जो रास्ता ख़राब है ये है। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, आपके मन में इस तरह के विचार हैं, क्योंकि हर 6 महीने के बाद यहाँ पे मेला लगता है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। लेकिन आज जहाँ ये हाल तो हो चुकी है, जैसे आप देख ही रहे हैं, हम किसी के कोई पॉलिटिकल पार्टी में हम नहीं रखते हैं अपना, हम तो सोशल आदमी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हर साल जहाँ काम होता था हर 6 महीने के बाद यहाँ पर हो, लेकिन आज देखिए आप क्या हालत है कि आदमी चल ही नहीं सकता और बहुत से लोगों के पैरों में मोच आ गई है। और माता रानी के मंदिर में सब जाते हैं, सब लोग देखो, सब लोग श्रद्धा से आ रहे हैं और माता रानी के मंदिर में ऊपर भी जाते हैं, लेकिन रास्ता सब बिल्कुल खराब है। ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ 2 ਮੈਦਾਨ ਯਾਨੀ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। की गांधीनगर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर दशहरे के पर्व में हमेशा रौनक देखने को मिलती थी, पर आज अगर बात करें तो दुकानें भी खाली नज़र आ रही हैं। वहीं एक लवली शॉप है मिठाई की, तो यहाँ से शॉपकीपर से भी जानने की कोशिश करते कि पहले जिस तरह से रौनक रहती थी, तो क्या इस दशहरे पर्व में क्या उतनी रौनक है? मैम इस बारी दशहरा तो वैसे भी दशहरा ग्राउंड में लगता था, इस बारी वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और काम तो 1% नहीं है अभी, तो रौनक देखो आप खाली पड़ी है, रोडें बिल्कुल खाली हैं। ऐसे हम जलेबी का स्टॉल लगाते थे, जलेबी बनाते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, तैयारी रखते थे अपनी पूरी, पर इस बारी तो है ही नहीं है कुछ काम। ऐसे कोरोना ने ऐसी मार दी हुई है ना दुकानदार को, ख़त्म हो गया दुकान। तो इस वक्त हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? मैं साहिल गुप्ता। सर क्या कहेंगे कि आज दशहरा के पर्व की बात करें तो क्या वो पहली जैसी रौनक नज़र आ रही है? नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग डरे हुए हैं, उसकी वजह से, कोरोना की वजह से सारे घर में बैठे हुए हैं, तो खाने के लिए तो सारे अवॉइड कर रहे हैं। ज़्यादा पैकिंग के लिए है कस्टमर, तो बाज़ार में रौनक बिल्कुल कम है। तो क्या कहेंगे, जहाँ एक वक्त था इतने सारे जलेबियों के अलग अलग स्टॉल्स लगाए जाते हैं दशहरे पे, वहीं आपके कारोबार में भी कितना फ़र्क पड़ा है? आधे से ज़्यादा कारोबार ख़त्म हो गया हमारे, जानी मार्च महीने से बंद पड़ी हुई है दुकान, तो अभी तक बिल्कुल नहीं है कस्टमर, तो बिल्कुल नहीं है, और कस्टमर के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है। खर्चे का क्या, शॉपिंग क्या करेगा? शॉपिंग करेंगे तभी तो खाना खाएंगे। क्योंकि हालांकि गांधीनगर की शॉप में हम हमेशा रश भी देखते थे, पर दशहरा की पर्व की बात करें और लोग भी जिस तरह से यहाँ पर आते हैं। आंटी आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम रश्मित कौर है। तो आपको यहाँ की क्या फेमस जलेबी लगती है, क्या लगती है? मुझे सबसे अच्छी जलेबी लगती है, क्योंकि मैं मोस्टली स्पेशली मैं यही लेने आती हूँ। दशहरे के पर्व में लोगों को कोई मैसेज? दशहरा में खुश रहें, हैप्पी रहें, साल में एक बार आता है ये त्यौहार। और रौनक नहीं है जो हर बार पिछले साल रहती थी, इस बार जो है मनाया नहीं जा रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, अपने घर में मनाएं, मीठी चीज़ें खाएं और फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करें। ये अच्छा मौका है इस पेंडेमिक कंडीशन में। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और दुकानदार है, उनसे भी जानते हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? नाम मेरा रमेश लाल है। सर क्या कहना चाहेंगे इस दशहरे के पर्व पे, जहाँ पर हर साल रौनक रहती थी, पर इस बार कोरोना महामारी के चलते उतनी रौनक नहीं है, और दूसरी ओर जहाँ इतनी बिजनेसेस भी की बात करें तो कितना फ़र्क उन पर भी पड़ा है? फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा। ये मोदी सरकार की वजह से जो जीडीपी गिर गई है, -24 हो गई है। पैसा लोगों के पास नहीं, मीडियम क्लास के पास पैसा ही ख़त्म हो गया। तो मीडियम क्लास पैसा आएगा तो खर्च करेगी, तो बाज़ार में रौनक बढ़ेगी। तो मीडियम क्लास के पास पैसा नहीं है, मज़दूर निकाल दिए गए हैं फैक्ट्रियों से, बिजनेसमैन ने निकाल दिए हैं। तो पैसा तो अमीर आदमी वो खर्च रहा है जितना खर्चना है। तो पैसा जो मार्केट में रौनक तब बढ़ेगी जब छोटे तबके के पास और मीडियम क्लास के पास पैसा आएगा। वो पैसा है नहीं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो इसलिए लोगों की पहुंच से बाहर है, बाज़ार में रौनक कम है। वही दशहरे के पर्व पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? दशहरा हम भगवान राम जी से हम प्रार्थना करते हैं कि अगले भी नवरात्रे अच्छे आए, तो दशहरा खुशी से मनाएं। गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ दशहरा जलाने में, वो तो बन नहीं रहा। कोई भी इधर जो दशहरा ग्राउंड में बनते थे रावण वगैरह कुंभकर्ण के,
वो तो बन नहीं रहे। तो बाहर से जो लोग आते हैं वो भी घर गए हुए हैं सारे, जो जितने भी ये बाहर के जो स्टेटों के लोग हैं वही ज़्यादा रौनक बढ़ाते थे दशहरे की। जम्मू के डोगरे तो कम ही देखते थे, ज़्यादा तो बाहर के भैया शैया जितने वही रौनक बढ़ाते थे, वो है ही नहीं इधर। तो ट्रेनें बंद पड़ी हैं 21 22 आज 24 तारीख से ट्रेनें ही नहीं जम्मू में आ रही, तो रौनक वो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। इंटरस्टेट बसेस बंद हैं, पूरे हिंदुस्तान में पूरा सिस्टम चल रहा है। एक J&K के लिए पाबंदी लगाई है, उसकी वजह से बड़ी बेरौनकी पड़ी हुई है पूरे शहर में। दशहरा पर्व में जहाँ पर बच्चे जो हैं दशहरा ग्राउंड देखने के लिए वहाँ पर आते थे, ना वो बच्चे हैं ना आज वो रौनक है दशहरे पे। वहीं अगर बात करें इन कैंडी क्रशेस की तो हमेशा यहाँ चहल पहल बच्चों की भी नज़र आती थी, पर इस बार की बात करें दशहरा पर्व में तो क्या रौनक वो नज़र आती है, इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जश शर्मा। क्या कहेंगे, क्या वो रौनक है जो पहले हुआ करती थी? अभी कोई नहीं है इस साल, बिल्कुल कोरोना के चक्कर में कोई काम नहीं है। क्या कहेंगे, कब से खड़े हैं, कोई आया बच्चों की बात? 15-20 मिनट हो गए, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा है। पहले तो कोरोना के चक्कर में लेते भी नहीं हैं, 6-7 महीने घर बैठे रहे, कुछ नहीं है। तो किस तरह से फिर अपना रैन बसेरा करते हैं? अभी चल रहा है नॉर्मल, क्या करना है। जो बच्चे आते हैं कोरोना के चक्कर में, नहीं मार्केट में देखो 3 बड़ी बड़ी दुकानें खोली हुई हैं, करोड़ों रुपये लगा के बैठे हैं दुकानदार, काम तो है नहीं उनका। दशहरे पर्व में आसपास बात करें, दशहरा ग्राउंड बिल्कुल नज़दीक है, लोग दशहरा देखने के लिए वहाँ पर आते थे, और यहाँ पर बात करें तो कैंडी क्रशेस बच्चे खाते थे। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस दशहरे के पर्व पे, कोई मैसेज? दशहरे की क्या काम की नहीं है, रौनक नहीं, काम नहीं है, किसी का भी काम नहीं है मार्केट में। अब देखो पूरे मार्केट में देखो, क्या किसी कस्टमर में जाओ, आप किसी भी दुकान पे जाओ, मेरी तो छोड़ो, जिन्होंने मतलब इतने पैसे खर्च के करके भी काम तो है नहीं है। बिल्कुल इन्हीं की ज़ुबानी आपने सुना कि वो दशहरे की पर्व की बात करें, चाहे वो रौनक जो होती है वो रौनक नहीं है। कितने वक्त से वो यहाँ पर खड़े हैं, पर यहाँ पर अगर बात करें तो एक भी ग्राहक या एक भी बच्चा है वो यहाँ इनके पास नहीं आया होगा। इनका यही कहना है जब पैसे नहीं है ना कुछ है तो किस तरह से इनका गुजारा भी होगा, या फिर कोई त्यौहार भी आएगा तो वो किस तरह से उन त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि ना तो वो रौनक है और लगातार जिस तरह से इन लोगों के बिजनेसेस की बात करें तो वो जो है सब ठप पड़े हुए हैं। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਭੋਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ है। नालों की हालात जो हैं वो उनकी बुरी हालात है, 12-13 साल से उनका विकास नहीं हुआ है। हमने कई बार कारपोरेटर यहाँ के मौके पर जो कारपोरेटर जीते हुए हैं उनसे अपील की है, करनबाग के लोगों ने भी, कि आपको भारी मतों से जिताया था, आप हमारी नालियों का निकास कराएं ताकि हमारा जो पानी खड़ा हुआ है ये हमारे लिए कोविड-19 की तरह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर निगम से और कारपोरेटर साहब से अपील करता हूं कि इस मामले को लेकर के बातचीत की जाए और इस जो नालियां वगैरह का जो इशू है इसको जल्द से जल्द सॉल्व आउट किया जाए। ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 51 ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 2 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 137 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ 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 रेखा से नीचे के ऊपर भी जो लोग रहते हैं उनको भी अगर मकान की जरूरत है, जिनके छत पर नहीं है सिर पर, उनके लिए भी हम ये प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन 1,68,000 रुपया जो सरकार हमें दे रही है उसका सही उपयोग जो है यहाँ पर हो रहा है। मेरी वार्ड में 137 केस जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं, लेकिन कईयों ने अभी काम नहीं शुरू किए हैं। लेकिन मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि ये स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम ये हाथ से निकल जाएगी। मेरी उनसे फिर निवेदन है कि वो भी जल्दी से जल्द अपना काम शुरू करें ताकि इस योजना का जो है लाभ उठा सके। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, पंजाबी लैंग्वेज जिंदाबाद, पंजाबी लैंग्वेज लागू करो, हमारी डिमांड पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पंजाबी लैंग्वेज लागू करो, पंजाबी लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज लागू करो, पंजाबी माँ बोली लागू करो, पंजाबी बोली लागू करो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। Aam Aadmi Party is strongly condemning the act of central government by declaring only English, Hindi, Urdu, Dogri and Kashmiri language as official language in Union Territory of J&K by keeping Punjabi out of it. Punjabi language was deliberately left out with ulterior motive to demolish the Punjabi culture in J&K. Vast majority of the population in J&K speaks Punjabi in their household daily routine. Rather, no one speaks English, Hindi or Urdu in their household. So this is clear injustice by the central government, which ruled directly the Union Territory of Jammu and Kashmir. ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਮੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰੋੜਾ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੰਗਰੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਨ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਇਸ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। उसी वास्ते ट्रैक्टर भी तीन गरीमा ही बच्चा बबली खाई इस मशरूम भी खाई उड़ी है और इसे मजू इधर चली तरवाल उसका 1984 को मशरूम लगांदा है ते हूँ पिछे असें ढींगरी मशरूम जी लगाई ही ते टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह कन्नै कुछ चली नहीं पाई है तो हूँ उहदे कन्नै कन्नै असें बटन मशरूम नवीं लगाई है ते सानू उम्मीद है कि शायद ये जगह कोई साड़ी भरपाई हो सके जोड़ा साड़ा पिछला नुकसान हो गया तो हूँ कन्नै कन्नै कि थोड़ा ढींगरी फसल भी जी ठीक चलन लग पई है तो कन्नै तो सानू करोना की अगे मार पई गई कि करोना की वजह ने साड़ी मतलब इ'यां कमर टुटी गेदी है तो असें सोचा भी चलो मशरूम लगाई लैन्ने ये कन्नै कि साड़ा जेह्ड़ा रोजी रोटी का साधन चली जाग। कितनी मेहनत लगती है सर? मेहनत तो बड़ी गै ज़्यादा समझो, राती सौना भी तो मुश्किल होंदा है मशरूम च। राती दी फसल है, राती गै चुननी, राती गै कट्टी बड्डी है, राती गै मंडी पजानी है तो तां सानू कोई 4 पैसे लब्भी सकते हैं। ये मशरूम असें लगाई है इस बार मशरूम लगाए दे कोई कम से कम 20 दिन होई ने ते और टैंपरेचर इस बार बारिशां नहीं होईयां, सानू नमी नहीं मिली। नमी ना मिलने कन्नै हवा च नमी ना होने कन्नै हवा खुश्क होने कन्नै साड़ी मशरूम की फसल जी एक बार खराब हो चुकी दी है। ये दोबारा अस बीऽ पा करने तो साढ़ा काफ़ी सारा नुकसान होई गेआ तो पिछे भी बारिशां बुरिशां ना होने कन्नै ना सब्जियां लाई सके ना साड़ी जमीन च कोई नमी होई सकी, ओह्दे कन्नै काफ़ी नुकसान होया। ये भी काफ़ी नुकसान होया, सानू इंतजार है कि उप्परों बारिश आवे, बारिश बुरिश होई जा तो हवा च नमी होई जाए, जी हवा च नमी होने कन्नै साढ़ा जी अगली फसल की तैयारी है अस करी सकचै, तैयारी करी कह सकचै मतलब तैयारी असें कीती दी है एह्दी। लेकिन टैंपरेचर साढ़ा जेह्ड़ा बड़ा हाई है, एह्दा जेह्ड़ा टैंपरेचर सानू जित्थूं 17-18 डिग्री तक 20 डिग्री तक चाहिए था, उत्थे टैंपरेचर सानू इस मौके 30-32 डिग्री लब्भा दा है। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਲਾਬ ਤਿੱਲੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਤਾਈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਸੀ।
बाबा जी का समाधि दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें सुबह बाबा जी का स्नान भी किया गया और सभी भक्तों की, जिसमें साईं बाबा जी की आस्था है, सभी ने यहाँ आके बाबा जी के दर्शन किए, बाबा जी को स्नान कराया और बाबा जी की आरती में भाग लिया। आज के दिन बाबा जी ने समाधि ली थी। सभी भक्तों को मेरी तरफ से साईं राम जय। तालाब तिलों में हवन यज्ञ सब कुछ किया जाएगा और बाबा जी का खजाना भी बांटा जाएगा और बाबा जी का लंगर भी किया जाएगा। सड़क ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ ਦੀ LOC ਨਾਲ ਸਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲੋਅਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਇਬ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਬੀਰ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। बैक टू विलेज का जो पत्थर रखा था उसके लिए सरकार की तरफ से हमें जो है वो 10 लाख रुपया दिया गया था। उसी 10 लाख रुपए के अंदर हमने जो है 80 पॉइंट से PS दुबरिया के लिए जो रेजोल्यूशन डाला था उसमें आज हमने जो है रोड का काम शुरू किया है और मैं पूरी आवाम की तरफ से और बिलखुसूस पंचायत शाहपुर लोअर की तरफ से DC साहब का, गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मैं ये गुजारिश करता हूं कि हमें जो है ये 10 लाख रुपया बहुत कम है, इसमें हमारी रोड का काम नहीं हो सकता। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितना हो सके कम से कम 50 लाख रुपया हमें जो है शाहपुर लोअर के लिए दिया जाए ताकि हम इस रोड के काम को जल्द अज जल्द जो है आवाम तक पहुंचा सके। हमने इलेक्शन के दौरान भी लोगों से वादा किया है और मैं लोगों को ये पूरी यकीनदानी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह DC साहब से मिलेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे और आप लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए पंचायत शाहपुर लोअर जो है वो 24 घंटे के लिए तैयार है। हमें आवाम का तावन चाहिए, आवाम ने भी हमें जो है पूरा तावन दिया है। मैं आज मीडिया के माध्यम से आवाम शाहपुर लोअर का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।